और मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, क्योंकि 3 पूर्व मंत्रियों का टिकट कटा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन का नाम कट गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पारस जैन लिस्ट से बाहर हैं। हालांकि विश्वास सारंग, गोपाल भार्गव मंत्री बनेंगे। भूपेंद्र सिंह को दोबारा कैबिनेट में जगह मिली है, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अरविंद भदौरिया, चेतन कश्यप को भी कैबिनेट में जगह मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के नाम कट गए हैं। भूपेंद्र सिंह को दोबारा कैबिनेट में जगह मिलेगी। अरविंद भदौरिया, चेतन कश्यप भी मंत्री बनेंगे। विश्वास सारंग को भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। पारस जैन लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि नए चेहरे की जगह पुराने चेहरे के पत्ते कट सकते हैं, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और क्या बता रहे हैं सूत्र? दिन अभी भी कश्मकश जारी है और इस बात को लेकर कि आखिरकार जो सूची फाइनल है, विनय सहस्त्रबुद्धे जो सूची लेकर पहुंचे हैं, वो उसमें आखिरकार कौन कौन से चेहरों को जगह मिली है और कौन से चेहरों की जगह कटी है। जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल के आई है, उसमें से पूर्व 3 जो कैबिनेट मंत्री हैं, गौरीशंकर बिसेन, उनका जो नाम है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कट गया है। पारस जैन, ये भी पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। साथ ही साथ रामपाल सिंह, जो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका भी पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ये 3 जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पत्ते कट सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। वहीं कुछ और नाम जिनको लेकर अभी संशय बना हुआ था कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनमें से कुछ जानकारियां निकल के सामने ये आ रही हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। ये जानकारी भी सामने है। मसलन अगर बात करें गोपाल भार्गव की, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनका जो पत्ता है वो कट जाए मंत्रिमंडल से, लेकिन अब जो जानकारी है उसके मुताबिक उनको जगह दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है उनका भी नाम शामिल होना मुश्किल हो जाए, लेकिन अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसमें इन दोनों नामों के बारे में ये कहा गया है कि वो शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ विश्वास सारंग जो भोपाल से ही हैं, उनके बारे में भी ये जानकारी है कि पहले ये लग रहा था कि उनका पत्ता कट सकता है, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक लिस्ट में उनका नाम है। तो इस तरीके के जो नाम बाहर भी हो रहे हैं, कुछ बाहर होने वाले जो नाम थे वो अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। इसके अलावा कुछ और नाम मालवा निवाड़ से अगर हम बात करें तो चेतन कश्यप का है, वो शामिल किया जा सकता है। ग्वालियर चंबल से बात करें तो अरविंद भदौरिया का नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले जो चेहरे हैं उसमें शामिल है। इन नामों को शामिल किया जा सकता है। एक और बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि सिंधिया कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं और 12 में से हालांकि 2 नाम पहले से ही उनके शामिल हो चुके हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। इसके अलावा 10 और ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो सिंधिया खेमे से होंगे, सिंधिया कोटे से होंगे, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से ये जो बड़ी खबर है, जानकारी है, वो अभी निकल के आ रही है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारियां हैं वो कितनी पुष्ट हो पाती हैं, कितनी नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं उन चेहरों की जिन्हें शामिल होना है और उनके लिए भी जिनके नाम कटते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब कैबिनेट विस्तार की चर्चा सुगबुगाहट शुरू हुई, शरद, आपको याद है कि 2 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले थे शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हुए थे। और इतने ज़्यादा मुश्किलें शिवराज के लिए, चौथी बार हालांकि मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले वो इतने मजबूर नहीं दिखे थे। उनकी मन की नहीं चल पा रही है, जो वो चाहते हैं शायद वो नहीं हो पा रहा है इस बार। बिल्कुल, देखिए जो स्थितियां हैं उससे देखकर तो कम से कम ऐसा लगता है कि जिस तरीके का फ्री हैंड मुख्यमंत्री के पास में होता था इस टर्म से पहले, शायद वो उतना फ्री हैंड उनके पास नहीं है और वो जिन चेहरों को चाहते हैं
कि वो शामिल हों, उन चेहरों में सभी चेहरे शामिल नहीं हो पा रहे हैं जी। और उसके पीछे की दरअसल वजह ये भी है क्योंकि अब के जो राजनीतिक गणित हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सिंधिया कोटे से 12 मंत्रियों के आने की, जिसमें से 2 आ चुके हैं, तो सीधे तौर पर 10 से 12 नाम कम हो जाते हैं वो जो बीजेपी के कोटे से शामिल होने चाहिए अगर फुल फ्लैश सरकार बनती तब। लेकिन अब जबकि 12 नाम कट रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर कुछ नामों को काटना पड़ेगा और उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दे दिया जाए, क्योंकि बाकी के भी जो छत्रप हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जातिगत और क्षेत्रीय जो संतुलन है वो भी बैठाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन स्थितियों में फ्री हैंड मिलना मुश्किल है और जो संभावित नाराजगियां हैं उनको भी शायद मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि आज जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे वो यहाँ भोपाल पहुँचे हुए हैं। एक तरीके से उनको ये मान सकते हैं कि जो नाराजगियाँ होंगी उनको वो दूर करने का काम करेंगे, जिनके पत्ते कट रहे होंगे उनसे बातचीत करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रदेश संगठन नहीं चाहता कि अगर किसी का नाम कटता है या कोई बड़ा सीनियर नेता का नाम कटता है और उसकी नाराजगी होती है तो वो प्रदेश संगठन के ऊपर आए। संभवतः ये केंद्रीय संगठन पर डालने की कोशिश है। यही वजह है कि विनय सहस्त्रबुद्धे आज यहाँ आए हुए हैं और अगर किसी तरीके से कोई बदलाव होते हैं, चेहरे कटते हैं, तो फिर कहने के लिए ये रहेगा प्रदेश संगठन के पास कि ये केंद्र का फैसला है, प्रदेश संगठन इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके की बिसात एक बिछाई गई। शरद, इस बार एक फॉर्मूला होगा, ये सारी एक फॉर्मूले पर ये भी विचार हो रहा है कि इस बार 2 मुख्यमंत्री का फॉर्मूला चल सकता है। इसको लेकर कोई खबर हो आपके पास तो जरा बताइए। देखिए, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इन सारी खबरों को एक साथ समायोजित कर पाना इतना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि 1 मई से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही हैं। देखिए 1 मई को 5 मई को हो जाएगा, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर जून में तारीखें बदलती रहीं। अब जुलाई आ गई है और कल जाके मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो फाइनल होने जा रहा है। तो इतनी सारी जो जानकारियां हैं सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं जिसके बारे में किसी तरह की पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू किया जाए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकला है, ये देखना होगा। चर्चाएं वाकई हैं सियासी गलियारों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरद, सहस्त्रबुद्धे से वो विश्व वाले सवाल पर जब विश्व वाले शिवराज के जवाब पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कोई असंतुष्ट नहीं है, सबको एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो क्या इतना आसान होगा अगर टिकट कटने के बाद भी जो लोग असंतुष्ट हैं उनको मनाना? कितनी बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए 24 सीटों पर उपचुनाव भी एक बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। बिल्कुल, देखिए चुनौती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विनय सहस्त्रबुद्धे जो बात कह रहे थे उसी तरीके की बात उनसे अपेक्षित भी है। अब वो ये तो स्वीकार करेंगे नहीं कि पार्टी में नाराजगी है या हो सकती है या कोई परेशानी आ सकती है। ये तो जब परिस्थितियां सामने आएंगी तब संगठन को इस पर फैसला लेना होगा और उनसे निपटना होगा। लेकिन जो संभावित चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर उन चेहरों को शामिल नहीं किया गया तो फिर उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं उठानी पड़ेगी संगठन को। शायद यही वजह है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सारी नाराज़गियां मोल लेने के बजाय, मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लेने के बजाय, प्रदेश संगठन ने अपने ऊपर लेने के बजाय केंद्र के ऊपर छोड़ दिया है। चलिए, तो दावा तो यही है शरद कि सबको मना लिया जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।